दोस्तों, आपको अपने जीवन में कई बार ऐसा लगा होगा कि हमेशा मेरे साथ मेरे सोच से ही विपरीत क्यों होता है, यानी जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल ही वैसा नहीं होता है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है आपके जीवन में आपके सोच से विपरीत होने का? आपको सुनकर हैरानी होगी कि आप सोचते ही गलत हैं। जी हाँ, आपका सोचने का तरीका ही गलत है, जिसके कारण हमेशा आपके साथ आपके सोच से विपरीत होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे कि हमेशा आपके साथ आपके सोच से विपरीत क्यों होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप ध्यान दें कि मैं आपको जितनी भी चीजें सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये मनगढ़ंत नहीं है। इन बातों को मैं एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक लेखक जोसेफ मर्फी जी के प्रचलित और महत्वपूर्ण पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति से बता रहा हूँ। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है, और ये सही भी है। लेकिन अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसा लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है, और बल्कि सोच के विपरीत हो जाता है। तो दोस्तों, यह भी आपका सोचने मात्र से होता है, क्योंकि सोचने का भी अलग अलग तरीका है। दोस्तों, अगर आपके साथ हमेशा आपके सोच के विपरीत होता है तो आपको इच्छा और कल्पना को समझना होगा। इच्छा वह है जो आप चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, और कल्पना वो है जब आप अपनी इच्छाओं को सोचते रहते हैं, तब आपके मन में इच्छा पाने के बाद जो संभावनाएं होती है, जब आप उन संभावनाओं को अपने दिमाग में उत्पन्न करते हैं तो वो कल्पना है। आपका सोचा हुआ सच होने में या उनके विपरीत होने में आपकी इच्छा और कल्पना का ही हाथ है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण बात कहा था कि जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होता है तो हर बार आपकी कल्पना का ही जीत होगी, और इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें। मान लें आपसे जमीन पर रखे हुए एक संकरे पटिये पर चलने को कहा जाए। आप बिना डर के, बिना सवाल के आप इस पटिये पर चल लेंगे। लेकिन मान लें वह जमीन का पटिया जमीन से लगभग 40 फीट ऊंचे दो दीवारों के बीच में रख दिया जाए, जिसमें आपको चलने के लिए कहा जाए। बिल्कुल ही आप उस पटिये पर चलने के लिए इनकार कर देंगे, क्योंकि पटिये पर चलने की आपकी इच्छा कल्पना से मेल कर लेगी। 40 फीट ऊंचे दीवारों में रखे पटिये पर चलने के पहले आप कई नेगेटिव कल्पनाएं करने लगेंगे। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिये पर लड़खड़ा रहे हैं और पटिये के ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और ये कल्पनाएं आपको उस पटिये पर चलने के लिए रोक देता है। अगर आपका इच्छा पटिये पर चलने का है, फिर भी आपका ये नेगेटिव कल्पना आपको पटिये में चलने से रोक देता है। आपका पटिये पर चलने का विचार से ज्यादा प्रबल आपका नेगेटिव विचार यानी गिरने का डर हो जाता है। और आप जानते हैं, अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके मन में दो विरोधी विचार हैं, तो जिस विचार पर आपका दिमाग ज्यादा जोर देगा, अवचेतन मन उसी विचार को स्वीकार करेगा और उनको सत्य करने के लिए काम करने लगेगा। अभी आपके मन में दो विचार हैं, पहला पटिये पर चलने का, दूसरा ऊंचे पटिये पर चलते समय ऊपर से गिरने का। और बिल्कुल पक्का है कि आपका दिमाग दूसरा विचार पर ज्यादा जोर देगा, क्योंकि ये विचार नेगेटिव है। इसी प्रकार आप अपने सोच के अनुसार अपने मन में नेगेटिव कल्पनाएं जागृत करने लगते हैं। जैसे, मैं अच्छा सेहत चाहता हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिलता है? मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जमकर प्रार्थना करना होगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे कल्पनाओं के कारण आपको आपके सोच के विपरीत जवाब मिलता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि आपका ध्यान आपके सोच को अपनी इच्छा को पाने में नहीं, बल्कि उन इच्छाओं को पाने के रास्ते में आने वाले बाधा के ऊपर होता है, और उसी बाधा को आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और वैसा ही जवाब देता है। इसीलिए आप अपनी किसी भी इच्छा के लिए नकारात्मक कल्पना ना करें। आपको कल्पना करना ही है तो आप अपनी इच्छा को सफलता महसूस कीजिए कि आप अपने विचारों और इच्छाओं पर सफल हो गए हैं। आप अपनी सफलता को जिए। आप हमेशा अपनी इच्छा के लिए सकारात्मक सोचें, क्योंकि कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अगर आप अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए हमारा चैनल माइंड्स ब्रेक को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।